हेलो एवरीवन, आई एम आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस यानी प्रो लेवल तक पूरे एचटीएमएल को पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपमेंट नहीं जानते तो इस वीडियो के अंदर आप वो सीख जाएंगे और आपकी वेबसाइट बनाने की आपकी जर्नी की बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो रही होगी। अब इस वीडियो को देखने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको कोड भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने HTML को 5 लेवल में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम HTML का लेवल 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम डाउनलोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हमारा एडिटर है जिसके अंदर हम अपनी पूरी HTML को पढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए VS कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं। विंडोज है तो यहाँ पर विंडोज पर क्लिक करेंगे, या फिर मैक है तो यहाँ पर मैक पर क्लिक करेंगे, या फिर एंड्रॉइड या उबंटू है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर विंडोज के लिए डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। तो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, 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 और फिर यहाँ पर क्लिक करें क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कि हमें VS कोड को एक आइकन की तरह शो कराना है क्या। और फिर ये दो ऑप्शन है, इनको भी हम टिक कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं HTML की लेवल 1 से। हाँ, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसकी डेफिनेशन होती है HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेबसाइट्स। HTML का काम होता है वेबसाइट को क्रिएट करना, स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करना। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है जिस वेबसाइट के अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसे बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। और फिर अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर भी टेक्स्ट। यहाँ पे होता क्या है कि जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वहां पे बहुत सारा हमारे पास टेक्स्ट होता है, और वहां पे एक टेक्स्ट के अंदर भी किसी अनदर टेक्स्ट का लिंक बना हुआ होता है, तो उसे बोलता है हाइपर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट का लिंक दूसरे टेक्स्ट है और दूसरे टेक्स्ट का लिंक तीसरे टेक्स्ट है, तो इसे बोलता है हाइपर टेक्स्ट। अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर ए वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, जो कि हमारी HTML काम करने वाली है।
अगली लाइन में लिखा हुआ है वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कॉमा इमेजेस कॉमा लिंक्स ऑडियोज वीडियोज ईटीसी। जो हमारा वेब पेज होता है, एक वेब पेज कलेक्शन होता है टेक्स्ट का, इमेज का, लिंक का, ऑडियो का और वीडियो का। मतलब किसी वेब पेज के अंदर हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं और बहुत सारी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह वगैरह, ये सब हम अपने वेब पेज के अंदर लगा सकते हैं। अब बात आती है वेबसाइट की। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो हमारी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के अंदर काफी सारे वेब पेजेस होते हैं और बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनती है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML है क्या? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका काम है स्ट्रक्चर क्रिएट करना किसी वेबसाइट का। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, जहां पे एक टेक्स्ट हमारा दूसरे टेक्स्ट से लिंक होता है। और मार्कअप लैंग्वेज का क्या काम होता है? मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना, स्केलेटन तैयार करना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की। दो टाइप की वेबसाइट होती है हमारे पास, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर कंटेंट चेंज नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट्स आर दोज वेबसाइट्स हुज कंटेंट डोंट चेंज। मतलब जिस वेबसाइट का कंटेंट चेंज नहीं होता उसको होता है स्टैटिक वेबसाइट। अगली लाइन में लिखा हुआ है स्टैटिक वेबसाइट्स डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेटाबेस स्टोर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट। मतलब जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट को डेटाबेस की जरूरत नहीं होती कि कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। और इसी वजह से हमारी स्टैटिक वेबसाइट की प्रोसेसिंग लोडिंग फास्ट होती है एज कंपेयर टू डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके अंदर हमारा कंटेंट चेंज होता रहता है और इसी वजह से इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है एज कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट के अंदर कंटेंट चेंज नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट हमारी थोड़ी फास्ट है डायनेमिक के मुकाबले और डायनेमिक हमारी थोड़ी स्लो है स्टैटिक के मुकाबले। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML। HTML के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला फीचर है इट इज वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। मतलब HTML को कोई भी पर्सन इजीली सीख सकता है। यहाँ तक कि 8th क्लास का बच्चा भी HTML को बड़ी आसानी से सीख सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसके जो सिंटेक्स हैं, रूल्स हैं, वो काफी आसानी से हम पढ़ सकते हैं। सेकंड फीचर है इसका इट इज केस इंसेंटिव। केस इंसेंटिव का मतलब होता है स्मॉल अल्फाबेट्स एंड कैपिटल अल्फाबेट्स आर सेम अकॉर्डिंग टू HTML। मतलब जितने भी यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट होते हैं और जितने भी कैपिटल अल्फाबेट होते हैं वो दोनों सेम मानते हैं HTML। लेकिन कुछ हमारी लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमारी केस सेंसिटिव होती है, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्मॉल अल्फाबेट्स को और कैपिटल अल्फाबेट्स को डिफरेंट मानती है। वे होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो हमारी HTML लैंग्वेज है वो है हमारी केस इंसेंटिव लैंग्वेज, जिसका मतलब कि स्मॉल और कैपिटल आर सेम अकॉर्डिंग टू HTML। थर्ड फीचर है इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का वर्ड जो बना ना, ये बना पोर्ट से। जैसे हम अपना सिम पोर्ट करवाते हैं ना, एक सिम से दूसरे सिम में हमने पोर्ट करा दिया। अब मान के चलो हमने हमारा कोई जियो का सिम है, उसके अंदर जो नेटवर्क है वो काफी स्लो आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको भाई एयरटेल में पोर्ट करा दे, तो हम किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में पोर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपने HTML को कोई कोड लिखा एक सिस्टम के अंदर और वो कोड आपको किसी दूसरे सिस्टम में लेके जाना है तो हम इजीली लेके जा सकते हैं। अगला फीचर है इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मतलब जो हमारी HTML लैंग्वेज होती है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती भाई आप किस सिस्टम पे कोड लिख रहे हैं कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और जहां पे हम प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं कि वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप HTML को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हो, चाहे विंडो की बात हो रही हो, चाहे लिनक्स की बात हो रही हो, चाहे मैक OS की बात हो रही है। हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट करेगी HTML लैंग्वेज। लास्ट फीचर है इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द प्रोग्रामर टू ऐड वीडियो लिंक ऑडियो एटसेट्रा। तो जो HTML होती है वो प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने वेब पेज के अंदर वीडियो भी लगा सकता है, ऑडियो भी लगा सकता है, लिंक भी लगा सकता है। ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है HTML एक प्रोग्रामर को। अब नेक्स्ट बात करते हैं HTML टैग्स के बारे में।
इसके अंदर लिखा हुआ है टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स विच रिप्रेजेंट सम फंक्शनैलिटी। जो हमारी सी लैंग्वेज होती है या सी प्लस प्लस है या फिर जावा है, इनके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं और वे कीवर्ड पहले से ही बने हुए होते हैं। उन कीवर्ड को यहाँ पे हम टैग कह रहे हैं। जिन लैंग्वेज के अंदर कोई कीवर्ड नाम दिया गया, उन कीवर्ड नाम को यहाँ पर टैग नाम दिया गया। HTML के अंदर जो टैग्स होता है ना, वो कीवर्ड की तरह होता है और हर कीवर्ड की अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। मतलब हर कीवर्ड का अपना अलग अलग काम होता है। द HTML टैग्स आर रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट। जितने भी HTML के टैग्स हम यूज करेंगे वो सारे एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ईच HTML टैग हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर टैग की अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जितने भी टैग हम इस्तेमाल करेंगे हर टैग की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ टैग्स, दो टाइप के टैग होता है, एक पेयर्ड टैग, दूसरा अनपेयर्ड टैग। पेयर टैग का दूसरा नाम है कंटेनर, तीसरा नाम है क्लोज्ड। और अनपेयर्ड का दूसरा नाम है एम्प्टी और तीसरा नाम है अनक्लोज्ड। पेयर्ड टैग वो होते हैं जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। मतलब जिन टैग को हमें ओपन भी करना पड़ेगा और उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं पेयर्ड टैग। जैसे कि यहाँ पे HTML टैग है, ये इसकी ओपनिंग हो गई और ये इसकी क्लोजिंग हो गई। तो HTML टैग जो होता है हमारा, वो हमें ओपन भी करना पड़ेगा और उसको हमें क्लोज भी करना होगा। इसी तरीके से हमारा बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग ओपन भी करना होगा और क्लोज भी करना होगा। इसी तरीके से हमारा पी टैग है। ऐसे कई सारे टैग हैं जो हमें ओपन भी करने होता है और साथ ही साथ क्लोज भी करने होता है, उनको बोलते हैं पेयर्ड टैग। दूसरा टाइप का टैग है अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग वो टैग होता है जिनको हमें क्लोज नहीं करना होता है, वो खुद ही अपने आप में सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जैसे BR टैग हो गया, IMG टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, HR टैग हो गया। ऐसे कई सारे टैग्स हैं जो कि हमारे अनपेयर्ड टैग होते हैं। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पी टैग लगाया हुआ है और एक पी टैग लगाया हमने ओपनिंग टैग, फिर उसके अंदर हमने लिया दिस इज अ पैराग्राफ, फिर हमने यहाँ पर पी टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जो हमने पी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये तो है हमारा ओपनिंग टैग, और जो हमने पी एंड में लिखा हुआ है वो है हमारा क्लोजिंग टैग। और क्लोजिंग टैग के अंदर हमें एक स्लैश भी लगाना होता है। और जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमारा कंटेंट है। और इस पूरी लाइन को बोलते हैं एलिमेंट, जिसके अंदर ओपनिंग टैग भी होता है, कंटेंट भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। उस लाइन को बोलते हैं एलिमेंट। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में। मतलब एक HTML को लिखने का क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डॉक टाइप HTML टैग, उसके अंदर हम लगाते हैं फिर HTML टैग। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है लैंग नाम का, और लैंग की फुल फॉर्म है लैंग्वेज। उसके अंदर हमने लिखा हुआ है EN का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब HTML के अंदर कोड लिखने का जो तरीका है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। और HTML के अंदर दो पार्ट होता है, एक हेड वाला पार्ट और एक बॉडी वाला पार्ट। हेड के अंदर हम अपना टाइटल लिखते हैं, है ना, टाइटल मतलब वेबसाइट का नाम क्या है। और बॉडी के अंदर हम अपना सारा काम करते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML के कोड को लिखने का। अब ये हम HTML का कोड एक एडिटर के अंदर लिखेंगे और फिर उसको हम वहां पर रन करा के देखते हैं। तो जिस लैंग्वेज और जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम करें वो है VS कोड। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फोल्डर का नाम देते हैं level 1। और इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे। और level 1 के अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहला प्लस का आइकन हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर एक फाइल का नाम क्रिएट करेंगे जो कि हम रखेंगे index.html। फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन index.html हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हर वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो index.html ही होता है। वैसे तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, abc.html रख लो या फिर xyz.html रख लो या फिर pqr.html रख लो। index.html हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, index.html। और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये कोड एज इट इज लिखने वाले हैं। सबसे पहले डॉक टाइप टैग, उसके बाद HTML टैग, और यहाँ पर हम लिखेंगे lang इज इक्वल टू EN।
और HTML के अंदर हम लिखेंगे हेड टैग, हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग, और यहाँ पर हम लिखते हैं माई फर्स्ट पेज, और फिर हमें हेड से बाहर निकलना है, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है पी के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये है हमारा HTML के अंदर फर्स्ट कोड, फर्स्ट वेबसाइट। हम क्या करने वाले हैं, ये कोड हमने लिख तो लिया है, अब ये जो कोड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर हमारा रन नहीं होगा, ये किसी ब्राउजर के अंदर रन होता है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट हम बनाते हैं वो हमें ब्राउजर पे तो दिखती है। तो अब हम यहाँ पर कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लें, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ऐसे कई सारे ब्राउजर है मार्केट के अंदर। तो हम कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं HTML के कोड को चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पर सर्च करते हैं क्रोम, फिर क्रोम को ओपन करने के बाद हमें कंट्रोल ओ प्रेस करना होता है, कंट्रोल ओ, ओपन फाइल। और हमें कहां पर जाना है, डेस्कटॉप के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है लेवल 1। इस पर क्लिक करके हम इंडेक्स वाली फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। और वहां पे क्या लिखा हुआ रहा है, हेलो वर्ल्ड। और जो ये हमने यहाँ पर VS कोड के अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा है, और वहां पर एक टाइटल दिया है माई फर्स्ट पेज, ये जो टाइटल है ये हमें अपने वेब पेज पर नहीं दिखता, ये हमें दिखता है क्रोम की टैब के अंदर, जिसको हम क्रोम की टाइटल बार भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ना टॉप पर माई फर्स्ट पेज, तो ये होती है क्रोम की टाइटल बार या फिर टैब। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन के बारे में कि किस टैग का क्या काम है। चलते हैं अपनी PDF के अंदर, और ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। सबसे पहला टैग क्या है, डॉक टाइप HTML। इसका काम क्या होता है, दिस डिक्लेरेशन टेल्स द ब्राउजर यू आर यूजिंग HTML5। मतलब ये जो हम लाइन लिख रहे हैं डॉक टाइप HTML, तो ये ब्राउजर को ये इन्फॉर्म कर रही है कि जो आप HTML यूज कर रहे हो वो एक HTML5 वर्जन यूज कर रहे हो, मतलब लेटेस्ट वर्जन इन्फॉर्म करते हैं ये वाली लाइन। डॉक टाइप HTML क्या करते हैं, किसी भी ब्राउजर को ये बताते हैं कि जो आप HTML यूज कर रहे हो वो लेटेस्ट वर्जन की यूज कर रहे हो। अभी जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो 5 चल रहा है। ओके, HTML कोड या HTML टैग क्या करता है, दिस इज अ रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये जो हमारा HTML टैग है, ये HTML टैग होता है हमारा रूट एलिमेंट, मतलब सारा काम इसी टैग के अंदर लिखा जाता है। हेड वाला पार्ट भी इसी के अंदर होगा, बॉडी वाला पार्ट भी इसी के अंदर होगा, और बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, बी टैग, आई टैग, यू टैग, ऐसे कई सारे टैग है जो कि हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो HTML टैग क्या होता है, हमारा एक रूट एलिमेंट, मतलब सारा काम इसी के अंदर होगा। HTML टैग के अंदर एक हमने लैंग नाम का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। लैंग की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज, और EN का मतलब होता है इंग्लिश। हेड टैग, हेड टैग का क्या काम होता है, इट कंटेन्स द मेटा डेटा अबाउट द पेज। मतलब हेड टैग का काम होता है मेटा डेटा कंटेन करना। अब हेड टैग के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, टाइटल। टाइटल हमारा एक मेटा डेटा है। तो टाइटल हमें कहाँ पे दिखता है, हमें वेब पेज पर दिखता नहीं, वेब पेज हमारा सिर्फ इतना है, जो ये व्हाइट स्क्रीन हमें नजर आ रही है, इतना हमारा वेब पेज होता है। और ये बाकी की चीजें तो क्रोम ब्राउजर की हमें दिखती है। तो जो ये हमने यहाँ पर हेड के अंदर टाइटल लिखा है माई फर्स्ट पेज, ये हमें अपने वेब पेज पर नहीं दिख रहा, ये हमें क्रोम की टैब के अंदर दिखता है। तो जो हमें अपने वेब पेज के अंदर कंटेंट नहीं दिखता उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ओके, हेड के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, हेड के अंदर हम मेटा टैग लगा सकते हैं, टाइटल टैग लगा सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं टाइटल टैग के बारे में। दिस टैग स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML वेब पेज। मतलब जितनी भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ नाम भी होता है। तो नाम जो होता है वो हम वेबसाइट का टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, और वो टाइटल टैग कहाँ पे लिखा जाता है, हेड टैग के अंदर। अगली चीज क्या है, बॉडी। इट कंटेन्स ऑल द डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। मतलब ब्राउजर के ऊपर जितनी भी चीजें आपको दिखानी है वो हम किस टैग के अंदर लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। अब मान के चलो आपने यहाँ पर कुछ और लिख दिया, जैसे कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस ब्राउजर को रिफ्रेश कर देंगे और वहां पे लिखा जाएगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितनी भी चीजें हम अपने वेब पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं तो वो कंटेंट हम किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर। ओके, अगला है पी टैग। पी टैग का काम होता है
पैराग्राफ को डिफाइन करना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना पी के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो ये चीज भी हम पी के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी टैग ओपन करेंगे और लास्ट में पी टैग हम क्लोज कर देंगे, तो ये हम पी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। देखो तो भी आ रहा है ना हमारा। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ HTML कोड। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो ये लाइन भी यहाँ पर आ जाएगी। तो जितना भी कंटेंट हमें ब्राउजर के अंदर शो कराना है वेब पेज पर, तो वो कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट HTML फाइल index.html, मतलब यहाँ पर जो हमने HTML फाइल बनाई है किस नाम से बनाई है, वो index.html के नाम से। तो index.html का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो ब्राउजर का एक होम पेज होता है। देखो यहाँ पर लिख भी रहा होगा, इट इज द डिफॉल्ट नेम फॉर अ वेबसाइट होम पेज, मतलब वेबसाइट का जो होम पेज होता है उस होम पेज का नाम होता है index.html। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर देखो जो हमने index.html फाइल बनाई है, इसके अंदर हमने डॉक टाइप HTML लिखा है, HTML टैग लिखा है, इसके अंदर हेडर टैग लिखा है, फिर बॉडी टैग लिखा है। मान के चलो अब यहाँ पर आप एक और फाइल बना रहे हो जिसका नाम है test.html, तो इसके अंदर भी मैं अपना HTML का कोड लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद HTML टैग, इसके अंदर लैंग एट्रीब्यूट और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज होगी। HTML टैग के अंदर लिखते हैं हम हेड टैग, और हेड टैग के अंदर लिखते हैं हम टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पर ग्रेट प्रोग्रामिंग। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हेड से बाहर आओ और फिर यहाँ पे लगाते हैं बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर मान के चलो अपने सिंपल एक पैराग्राफ लगाया और यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रेट प्रोग्रामिंग इज माई यूट्यूब चैनल। तो ये फाइल अब हम रन करेंगे ब्राउजर के अंदर। अभी यहाँ पर देखो जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर के अंदर कौन सी फाइल लिख दिया मैं, index.html। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम आ रहा है index.html, तो हमें कौन सी दिखानी है यहाँ पर, test.html। तो यहाँ पर हम कंट्रोल को फिर से प्रेस करेंगे और फिर हम टेस्ट वाली पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो टेस्ट वाली फाइल हमारी यहाँ पर रन हो जाएगी। यहाँ पर देखो पैराग्राफ आ रहा है ग्रेट प्रोग्रामिंग इज माय यूट्यूब चैनल, और फिर टाइटल कहाँ पर आ रहा है, क्रोम के टैब के अंदर। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो हम VS कोड के अंदर अपना कोड लिख रहे हैं, तो वहां पर जितनी भी फाइलें हम बनाएंगे तो ये तो कॉमन ही चलेगी ना वहां पर, डॉक टाइप HTML, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम अपना सारा काम करते हैं, बाकी काम हमारा कॉमन ही चलेगा हर फाइल के अंदर। तो हम चाह रहे कि ये इतना जो कंटेंट है जो बार बार हमें लिखना पड़ता है उसको बार बार ना लिखना पड़े, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और फिर एंटर मार देंगे, तो ये हमारा कोड आ जाएगा जो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अभी नॉर्मली तो अभी हम क्या कर रहे थे, मैनुअली खुद से लिख रहे थे। अब हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है और फिर एंटर दबाना है, तो ये कोड आ जाएगा। इस कोड को बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, या फिर एमेट भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको मैंने हटाया, शिफ्ट के साथ मैंने 1 दबाया और यहाँ पर लिखा हुआ रहा है एमेट एब्रीविएशन। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ 1 दबाकर एंटर मारूंगा तो ये कोड आ जाएगा जिसको बोलता है बॉयलर प्लेट कोड या फिर एमेट। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज मेटा डेटा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मेटा डेटा है क्या। मेटा डेटा इज अ डेटा विच डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर डेटा, मतलब मेटा डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो किसी अनदर डेटा के बारे में इंफॉर्म करता है। द मेटा डेटा डज नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज, जो हमारा मेटा डेटा होता है वो वेब पेज पर नहीं दिखता। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया टाइटल टैग, जो भी हम वेबसाइट का टाइटल देंगे, जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है टाइटल क्या दे रखा है मैंने यहाँ पर, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की जगह पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो ये जो हमारा टाइटल होगा ये इस वेब पेज पर तो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर वेब पेज पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, वेब पेज पे नहीं आ रहा है, ये आ रहा है क्रोम के टैब के अंदर। तो जो वेब पेज का डेटा हमें नहीं दिखता उसको बोलते हैं मेटा डेटा। अब बात करते हैं कमेंट्स क्या होते हैं HTML के अंदर। इसमें लिखा है कमेंट्स आर द इग्नोरेबल पार्ट ऑफ आवर HTML कोड। जो कमेंट होती है वो एक इग्नोरेबल पार्ट होता है HTML कोड के अंदर, जिसको ब्राउजर इग्नोर करता है। अब कमेंट लगाने का ये तरीका होता है कि पहले तो हम लेस देन लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डैश डैश,
और फिर जिस चीज को हमें कमेंट बनाना है वो चीज लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे डैश डैश और ग्रेटर देन। इसको यहाँ पर ब्राउजर के अंदर रन करके देखते हैं। तो हमने मान के चलो यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाया और पैराग्राफ के अंदर लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्राउजर के अंदर फाइल को रिफ्रेश कर दिया, तो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई आएगी दिस इज अ पैराग्राफ। अब अगर मान के चलो मैं यहाँ पर इस लाइन के साथ कमेंट बना दूं, कमेंट किस तरीके से बनेगी, पहले लेस देन लगाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डैश डैश, और फिर यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे डैश डैश ग्रेटर देन। ये तरीका होता है कमेंट लगाने का। जैसे ही मैं इस लाइन को कमेंट बना दूंगा तो ब्राउजर पर ये फाइल हमें, ये लाइन हमें नहीं दिखेगी, देखो गायब हो गई ना वो लाइन। तो जिस भी कोड को हम अपने कमेंट के अंदर लिखते हैं वो इग्नोर करता है ब्राउजर। अब एक सवाल आता है दिमाग के अंदर कि अगर हम कमेंट लगा रहे हैं तो कमेंट को तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा ना भाई, ब्राउजर के अंदर चीज अगर नहीं दिखानी तो उस लाइन को डिलीट ही कर दो। किसी ब्राउजर के अंदर कोई चीज नहीं दिखानी तो उस लाइन को डिलीट ही कर दो ना, तभी तो चीज हमें दिखेगी नहीं ना। तो फिर कमेंट लगाने का फायदा क्या हो रहा है, आप कमेंट भी लगा रहे हो और फिर उसको दिखाना भी नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो फिर कमेंट लगाने का फायदा क्या होता है, कमेंट का काम होता है कोड को समझाना। अब मान के चलो हमने कोई कोड लिखा है जैसे कि पी, और पी के अंदर लिखा मैंने दिस इज अ पैराग्राफ। अब अपने कोड के अंदर अगर तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देनी है किसी भी चीज के बारे में तो वो बात हम कमेंट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हम पी टैग के बारे में कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि पी टैग्स डिफाइंस अ पैराग्राफ। ये बात जो है ना मैं समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, तो मैं ये चीज ब्राउजर पे दिखाना नहीं चाहता। अभी तो यहाँ पर दिखेगी ना पी टैग्स डिफाइंस अ पैराग्राफ, लेकिन मैं ये जो चीज है ये वेब पेज पर दिखाना नहीं चाहता, इसको मैं अपनी समझ के लिए लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस लाइन के साथ कमेंट लिख दूंगा। कमेंट लगाने का तरीका क्या है, पहले तो ओपनिंग कमेंट लगेगी, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट लगेगी। ओपनिंग टैग के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिखना होता है। मैं तो अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये चीज हमें नहीं दिखेगी। तो अगर किसी भी कोड के बारे में आपको कुछ भी समझाना है अपनी समझ के लिए, या फिर किसी दूसरों को भी अगर हमें इजीली अपना कोड समझाना है तो समझाने वाली बात हम कमेंट के अंदर लिखते हैं। ओके, और कमेंट लगाने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। जिस लाइन को आपको कमेंट बनाना है या जिस भी पैराग्राफ को आपको कमेंट बनाना है उस चीज को सिलेक्ट कर लो। अब जैसे मान के चलो आप यहाँ पे तो कमेंट लगी हुई है तो मुझे कमेंट हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और फिर कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल स्लैश से क्या होता है, टॉगल कमेंट, मतलब कंट्रोल स्लैश से ही कमेंट लगेगी, अगर लगी हुई है तो हट जाएगी, अगर हटी हुई है तो लग जाएगी, लगी हुई है तो हट जाएगी। तो मैंने आपको अभी दो शॉर्टकट बताई अभी तक। एक तो थी हमारी शिफ्ट के साथ 1, जिससे क्या होता है हमारा बॉयलर प्लेट कोड आता है, बॉयलर प्लेट कोड, या फिर हम क्या करते हैं एमएट। तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करने से क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड आता है। और एक शॉर्टकट की मैंने आपको अभी बताई, कंट्रोल प्लस स्लैश, इससे क्या होता है टॉगल कमेंट, मतलब अगर कमेंट लगी हुई है तो हट जाएगी, अगर हटी हुई है तो लग जाएगी। तो ये दो शॉर्टकट आप याद कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज मैं वहां पर कमेंट कर दूंगा कंट्रोल स्लैश के साथ, तो ये चीज वहां पर कमेंट हो जाएगी और ब्राउजर पे मैं नहीं दिखेगी। देखो दिखी नहीं ना। अब है कुछ क्विक पॉइंट्स। पहला पॉइंट होता है हेड एंड बॉडी टैग्स आर द चिल्ड्रन ऑफ एचटीएमएल टैग। मतलब हमने जो कोड लिखा है इसके अंदर दो चीज है, एक हेड वाला पार्ट और एक बॉडी वाला पार्ट। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एचटीएमएल के चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि एचटीएमएल टैग हमारा यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर देखो वो क्लोज हुआ, है ना। एचटीएमएल टैग के अंदर सारा काम चलता है। ये हेड वाला टैग भी हमारा एचटीएमएल के अंदर ही है और ये बॉडी टैग भी हमारा एचटीएमएल के अंदर है। तो जो अंदर वाले टैग होते हैं वो बाहर वाले टैग के चिल्ड्रन होते हैं और बाहर वाले टैग अंदर वाले टैग के पेरेंट्स होते हैं। तो हेड और बॉडी किसके अंदर है, एचटीएमएल टैग के अंदर। एचटीएमएल इनका क्या हुआ पेरेंट, और हेड और बॉडी एचटीएमएल के क्या हुए चिल्ड्रन। इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा होगा कि हेड के अंदर मेटा टैग है,
फिर एक और मेटा है, फिर एक टाइटल है। तो ये है मेटा, मेटा, टाइटल, ये किसके चिल्ड्रन है? ये हेड टैग के चिल्ड्रन है। तो हेड इनका क्या हुआ? पेरेंट हुआ। इसी तरीके से आपने बॉडी में देखा होगा, बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग लगाया हुआ है, तो ये टैग हमारा बॉडी टैग का चिल्ड्रन है और बॉडी इसका पेरेंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? HTML इज द पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी। ये तो मैंने आपको बताई था कि जो हमारा HTML टैग होता है वो हेड और बॉडी का पेरेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वी कैन आइदर यूज .htm और .html एक्सटेंशन टू सेव द HTML कोड। मतलब हमने ये जो फाइल सेव किया है यहाँ पे test.html, इस फाइल को हम .htm के साथ भी सेव कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो HTML का कोड सेव करने के लिए चाहे .html लगा लो या फिर .htm भी लगा सकते हैं, तब भी हमारा कोड सेव हो जाएगा और प्रॉपरली रन भी करेगा ब्राउजर के अंदर। चलो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, test2.html नहीं लगाते इस बार में, .htm ही लगाऊंगा। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा? शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा और फिर यहाँ पर एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा हमारा। और फिर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाता हूँ और यहाँ पर लिख दिया मैंने, दिस इज माई पैराग्राफ। और अब हम क्या करेंगे? ब्राउजर के अंदर test2.html फाइल को रन कराएंगे। तो रन कैसे करते हैं? हम Ctrl+O प्रेस करना हमें और फिर हमें क्या करना? test2 वाली फाइल को क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। तो देखो ये फाइल भी हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। तो चाहे हम .html लगा ले या फिर .htm लगा ले, तब भी हमारा कोड सेव हो जाता है। एक शॉर्टकट की और बताई मैंने आपको, जिसका नाम है कौन सी शॉर्टकट की बताई मैंने आपको? Ctrl+O। Ctrl+O, इसका काम क्या होता है? ओपन फाइल। जब हम ब्राउजर के अंदर जाएंगे और ब्राउजर के अंदर जिस भी फाइल को आपको रन कराना है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+O प्रेस करना होगा और फिर उसके बाद हम फाइल का नाम डाल देंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब अगला पॉइंट क्या है? यू कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स ऑप्शन फ्रॉम द क्रोम टू लुक इनटू ए वेबसाइट HTML कोड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये कोड लिखा है और ब्राउजर के अंदर तो हमें कोड दिखता नहीं ना, उस कोड का कंटेंट दिखता है हमें। तो हम अगर किसी भी वेबसाइट का कोड चेक करना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट को क्या लिखा गया है कोड, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। मान के चलो हमने ये test2.html फाइल यहाँ पर बनाई है ब्राउजर के अंदर और उसको हमने यहाँ पर रन करा दी। मैं ये चाहता हूँ कि इसका कोड आ जाए हमारे सामने, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ब्राउजर के अंदर राइट क्लिक करूंगा और फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो व्यू पेज सोर्स और एक इंस्पेक्ट एलिमेंट। इन दो ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट का कोड चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो देखो हमारे सामने इसका कोड आ गया। यही तो कोड लिख रखा है ना हमने भाई, डॉट टाइप HTML, फिर उसके बाद HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, हेड के अंदर मेटा, मेटा और टाइटल टैग, और बॉडी के अंदर हमारा पैराग्राफ टैग। तो या तो हम क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर देंगे, तब भी हमें कोड दिख जाएगा। या फिर हम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स के नीचे एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट, यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो भी हमारा HTML का कोड नजर आएगा। देखो ये आ रहा है ना कोड यहाँ पर, देखो एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है हमारा ये HTML का कोड है। यहाँ पर हेड को एक्सटेंड कर लो तो देखो यहाँ पर हेड का कोड दिखाएगा, बॉडी को भी दिखा सकते हैं हम इस तरीके से। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास किसी भी वेबसाइट का कोड पता करने के लिए, राइट क्लिक करके या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लो या फिर व्यू पेज सोर्स कर लो। दोनों तरीके से हम किसी वेबसाइट का कोड चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अभी ये जो हमने फीचर्स पढ़ा था ना यहाँ पर, जब हमने HTML के फीचर्स पढ़े थे, तो सेकंड फीचर में हमने पढ़ा था इट इज केस इंसेंटिव। ये वहां पे वही मतलब है, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव या फिर केस इंसेंटिव। इसका क्या मतलब बताया था मैंने कि जितने भी हमारे स्मॉल अल्फाबेट्स हैं और जितने भी हमारे कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो सारे सेम माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू HTML। अब मान के चलो जैसे अभी हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगाया, p टैग, ब्राउजर के अंदर कौन सी फाइल रन करा रखी है हमने? test2.html। तो उसके अंदर चलते हैं test2.html के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक p टैग लगाया और p टैग को हमने लिखा है स्मॉल में। तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल P भी लिखूंगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर तभी पैराग्राफ आ रहा है ना। जैसे हमने यहाँ पर
हेड टैग लगाया तो हेड को अगर मैं कैपिटल में लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो HTML हमारी क्या होती है, केस इनसेंटिव होती है। यहाँ पर चाहे किसी भी टैग को स्मॉल में लिख लो, चाहे किसी टैग को कैपिटल में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था हमारा लेवल 1 का कॉन्सेप्ट।